सूरज सर के ऐन ऊपर आ गया था जब एक और सिपाही ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, बाग में रकासा नाच रही है। लानत बेचो पानी पर, चलो नाच देखें, हुस्न देखो। चलो दोस्तों, वहां पानी मिल जाएगा, लोग खाना खा रहे हैं, मैं सबको जानता हूं। उसने चलो चलो की आवाज लगाई और दौड़ पड़ा। जिस सिपाही को पहले वहमा नजर आया था वो कुछ देर खामोश रहा था, इसलिए साथियों ने उसे छोड़ दिया था। वो अपने साथी को दौड़ता देखकर इसके पीछे दौड़ पड़ा और चिल्लाने लगा, रकासा बहुत खूबसूरत है, मैंने उसे काहिरा में देखा था, वो मुझे जानती है, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा, उसके साथ शरबत पीऊंगा। अल नासर का सर डोल गया। वो सहरा की सौबतें बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने साथियों की ये हालत उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उन्हें संभालना उसके बस से बाहर हुआ जा रहा था। उसकी अपनी जिस्मानी हालत भी दगरगूं हो गई थी। उसके साथी अब एक ही बाकी बच गया था जिसका दिमाग अभी ठिकाने था। जिस्मानी लिहाज से बेशक वो खत्म हो चुका था। उनके जो दो साथी बाग और रक्स के वायमे के पीछे दौड़े थे, चंद कदम दौड़ कर गिर पड़े। इन्हें गिरना ही था, उनके जिस्मों में रहा ही क्या था। अल नासर और उसके साथी ने उन्हें बिठाकर अपने सहारे ले लिया और उन पर कपड़ों का साया कर दिया। उनकी आंखें बंद हो गई थीं और सर डोल रहे थे। तुम अल्लाह के सिपाही हो, अल नासर ने धीमी सी आवाज में कहना शुरू किया। तुम किबला अव्वल और खाना काबा के पासबान हो। तुमने इस्लाम के दुश्मनों की कमर तोड़ दी है। तुमसे कुफार डरते और कांपते हैं। तुम शोलों को रौंदने वाले मरते मोमन हो। इस सहरा को, प्यास को और सूरज के कहर को तुम क्या समझते हो? तुम पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। तुम्हें फरिश्ते बहुत जल्द बहिश्त की ठंडक पहुंचाएंगे। तुम्हारा जिस्म प्यासा है मगर रूह प्यासी नहीं है। ईमान वाले पानी की ठंडक से नहीं, ईमान की हरारत से जिंदा रहते हैं। दोनों ने आंखें खोल दी और अल नासर को देखा। अल नासर ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने जज्बात के गलबे से जो बातें कही थीं वो असर कर गई। दोनों सिपाही तस्वरों और वाहमों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आ गए। वो उठे और नहायत आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। सुबह रवानगी के वक्त इन्हीं टीलों और रेतली चट्टानों के जो सतून नजर और मीनार नजर आए थे वो करीब आ गए थे। अब वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे। उम्मीद रखी जा सकती थी कि वहां पानी होगा। वहां नशेब और खड नाले भी हो सकते हैं। अल नासर ने अपने साथियों से कहा, वो पानी के करीब आ गए हैं और आज शाम से पहले पानी मिल जाएगा। मगर वो जमीन और माहौल ऐसी और इतनी गर्म हकीकत थी कि पानी की उम्मीद शबनम के कतरे की तरह उड़ गई। वो टीलों और टीकरियों के और करीब चले गए। अचानक एक सिपाही दौड़ उठा। वो नारे लगा रहा था, मेरा गांव आ गया है, मैं सबके लिए खाना पकवाने जा रहा हूं, कुएं से मेरे गांव की लड़कियां पानी निकाल रही हैं। उसके पीछे दूसरा सिपाही दौड़ पड़ा और चिल्लाने लगा, मुर्गाबियां मुर्गाबियां। वो दौड़ते दौड़ते मुंह के बल गिरा और हाथ से मट्टी और रेत उठाकर मुंह में डाल ली। अल नासर और उसका तीसरा साथी दौड़े, उसके मुंह से मट्टी निकाली, कपड़े से मुंह साफ किया, उसे उठाया, मगर वो चलने के काबिल नहीं था। दूसरा सिपाही भी गिर पड़ा और पेट के बल रेंगते हुए कह रहा था, कुएं से पानी पी लो, फिर तुम्हारे लिए खाना पकवाऊंगा। अल नासर ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और आसमान की तरफ मुंह करके कहा, ऐ खुदाए जुल जलाल, हम तेरे नाम पर लड़ने और मरने आए थे। कोई गुनाह नहीं किया, कहीं डाका नहीं डाला। अगर कुफार से लड़ना गुनाह है तो हमें बख्श दे, बख्श दे। सहराओं को आग लगाने वाले खुदा, मेरी जान ले ले, मेरे खून को पानी बना दे, जिसे मेरे साथी पीकर जिंदा रहें। उन्होंने तेरे रसूल के किबला अव्वल के गासिबों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मेरे खून को पानी बना और इन्हें पिला दे। उसके साथी आहिस्ता आहिस्ता उठे और हाथ आगे को फैलाकर यूं चलने लगे जैसे इन्हें कुछ नजर आ रहा हो। जिस तक वो पहुंचना चाहते हो, अल नासर और उसके साथी ने जो जुज़ेनी लिहाज से भी ठीक था, अपने साथियों को देखा तो वो भी कदम घसीटने लगे। उस वक्त अल नासर की आंखों के आगे अंधेरा आया और छट गया, जैसे स्याह घटा का टुकड़ा चांद के आगे से गुजर गया।
اندھیرا گزر جانے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے سبزہ زار سا نظر آیا ہو، مگر اس کے سامنے ٹیلوں اور چٹانوں کے مینار اور ستون تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سبزہ دیکھا ضرور، اس